अच्छा, अब चलते हैं 28 फरवरी 2021। 21 था ना? नहीं, साल याद नहीं। 21 था, 28 फरवरी 2021 था, 21 था, याद है मुझे। 27 तारीख थी शायद। 28 या 27 तारीख थी। हाँ, और 2000 अप्रैल में दोनों सुबह एक महीना था। नहीं है फैब, इतना पता है मुझे फैब है। तो एक जहाज़ उड़ा इंडिया से, और इंडिया से उड़ता हुआ पाकिस्तान की हदूद में आया। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हम 4 किलोमीटर तक ट्रिगर देते हैं उनको 2 बार वार्निंग देते हैं, लेकिन वो जहाज़ अगर नहीं रुकता तो उसको 8 किलोमीटर तक अंदर आने की इजाज़त देती है। क्या पता वो भूले भटके रास्ता भूल गया, वो अंदर आ गया, फिर उसके बाद हम लोग उस पर रिटायर्ड कर देते हैं। तो यही हमने किया और अभिनंदन का जहाज़ गिराया। लेकिन उस वक्त के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने बहुत बेहतरीन सियासत खेली और अभिनंदन को जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उनको दोबारा लौटा दिया। अब इंडियन कंफ्यूज थे कि अगर हम लोग अभिनंदन का स्वागत नहीं करते तो हो जाते हैं हम लोग जलील, और अगर अभिनंदन का स्वागत करते हैं तब भी होते हैं हम लोग जलील क्योंकि वो पिटा है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरह से पिटा था भाई वो। अच्छा, जो अंदर के सम्राट थे वो अलग है। देखें, अभी चाहे हम लोग जितने ही पीछे वैसी कौम नहीं रहे हम लोग बहुत ही मेंटली तौर पर तैयार हैं आप लोगों से जिस तरह की लड़ाई करनी है लड़ने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि ध्रुव भाई को हमारे वाक़या मालूम ज़्यादा नहीं था। आपने पूरी कौम, पूरी की पूरी फ़ौज जो है कश्मीर में उतारी हुई है, इंडियन फ़ौज पूरी की पूरी कश्मीर में उतरी हुई है, और इंटेलिजेंस है उनकी रॉ, वो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी बनती है, इतनी बड़ी आर्मी के बीच में वो 7 लोग घुसकर इतना बड़ा हमला करके जाते हैं। तो आप माने ना कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है ना, है इंटेलिजेंस फेलियर। देखो, हमारे इलाके में भी, हमारे मुल्क में भी एक हादसा हुआ था, अभी पूरी ट्रेन पे बहुत ज़्यादा बुरा हमला हुआ था। हम भी इंडिया पे लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस की कमी मानी, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में हुआ था जहाँ पे इतनी कोई आर्मी वगैरह नहीं थी और बिल्कुल ही सन्नाटा था, वहाँ पे इतना कोई पब्लिक नहीं थी वहाँ उस इलाके में। अब यहाँ पर गुंजानाबाद इलाके में तुम्हारे अंदर घुसकर लोग मार रहे हैं, तो ये वो फिल्म याद आ गई, वो कौन सी थी यार, वो सैफ अली खान की एक फिल्म थी, एजेंट विनोद में बोला था ना घुसकर मारेंगे। तो ये तो घुसकर मारने वाली बात हो गई यार। अगर हम थे तो, ऐसे हम थे नहीं, अगर थे तो घुसकर मारने वाली बात होगी। सीधी बात है भाई। देखो भाई, इनका सिक्योरिटी फेलियर है, ये इनका फेलियर रहा है। सबको पता है यार, सबको ही पता है कि ये कैसे हो सकता है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा प्री प्लान्ड है। अच्छा भाई, ध्रुव भाई, मिसाल के तौर पे आप रात को जॉब पे जाते हो, हम तो सोए होते हैं, जॉब पे जाते हो, नहीं जाता ही हूँ भाई, नहीं मिसाल के तौर पे ये वाली बात करने जाना हूँ। रात को हमला हो जाता है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे, ठीक है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हाँ, ये चाय खाना देखो, हम मेंटली क्यों नहीं ससुर अभी वो कर सकते हैं ना, उनको अपनी आवाम को जो है ना रिलैक्स करना है, वो करेंगे। क्या रिएक्शन हो सकता है आपका, क्या होगा रद्द अमल? सबसे पहले आपको क्या, कौन याद आएगा? वैसी बात है, अगर किया तो फिर लड़ना सबसे पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, लड़ेंगे। और अब्दुल्ला साहब, आप? चाय पी रहे होंगे बैठे होटल में। आप सो रहे होंगे आप सो रहे हैं? अरे नाइट ड्यूटी। देखो भाई, अगर खुदा ना खास्ता इंडिया हम पर हमला करता है, खुदा ना खास्ता मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाहिर सी बात है सबसे पहले अपने बच्चों को सेव करूँगा, ठीक है ना, फैमिली फर्स्ट। कोशिश ये करूँगा कि किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो हमारी। देखिए, वो फ़िज़ाई हमला करते हैं तो हमें किस तरीके से बचना है, और हमें फ़िलहाल सरहदों पर जाने से पहले अपने ही एरिया में अपने लोगों को बचाना है। तो ये पहला हमारा काम होना चाहिए। बाकी हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और हमारी आर्मी सब संभाल लेगी, जैसा भी है भाई हमारे हैं, और हमें अभी वो प्रोटेक्ट करना है, और कोई नहीं, वो करेंगे। अच्छा भाई, आपको ये मूव कैसा लगा? इंडिया ने पहले तो पानी बंद किया, दूसरा हमारे साथ जितना अभी किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला है। मैं ये नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ ये 3 दरियाओं का पानी करेंगे कहा। देखो टेक्निकल टर्म है, अभी नहीं करेंगे ये लोग, हाँ ना, चलो हम लोग पहले भी तो कितनी सारी बातें बोली हैं। देखो भाई, एक टेक्निकल बात आ रही है ना कि 3 दरिया हैं, चिनाब है, दरिया सिंध है और झेलम, तीन दरिया हमारे पास बह रहे हैं। अगर वो उसका पानी रोकते तो वो करेंगे क्या? किशन गंगा डैम अभी बना नहीं है, अभी वो बन रहा है, तो ये पानी रोक कर करेंगे क्या? ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। पानी बंद करके वो लोग कहाँ करेंगे ये उनको भी नहीं मालूम। तो एक तो बात ये, दूसरा ये कि पानी अगर बंद करने का उन्होंने जो मूव लिया भी है
तो अभी तक किया नहीं है उन्होंने, तो हमारे पास तो अभी पानी आ रहा है। दूसरा उन्होंने क्या कि सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर दिए। हमें कौन सी तू दे के बचा कर दे रहा था तुम्हारा सिफारतकार भाई? सीधी बात। हमें जाए, हमारे किस काम का भाई? हमारे कौन से काम कर रहा था वो? अच्छा भाई, तीसरा काम उन्होंने क्या किया है, और पाकिस्तान के जितने भी वीज़ास थे उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो भाई अब्दुल्ला, अब कतरीना कैफ पाकिस्तान नहीं आ सकती। तो पहले कौन सी आ जाती? नहीं, अभी अब्दुल्ला को था कतरीना कैफ। हम दुबई बुला लेंगे। अरे यार, ये देख भाई कैसा टेक्निकल जवाब दिया तूने। दुबई बुला के लड़ लेंगे। दुबई में भी पाकिस्तानी अलाउड नहीं है वैसे। नहीं, अभी वीज़ा खुल गई। वीजा खुल गया? हाँ, खुल फिर से चलो चलते दुबई, ओमान वगैरह नहीं, नहीं पाकिस्तान, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में वहीं नहीं। चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बोलूँगा कि भाई थैंक यू सो मच फॉर इंडिया को। एक मेरे दिमाग में अचानक बात आई कि आप लोगों ने ये हर थोड़े दिन के बाद ये चुंगल मारते हो हमें, हम एक हो जाते हैं, इससे हमारी यूनिटी हो जाती है। जो हम लोग टुकड़ों में बटे हुए होते हैं ना, अब मीम पे देख रहे हो ना कैसी छतरोल हो रही है तुम्हारी, ये सब मिलकर हम लोग तुम पे मीम बना रहे हैं। तो हम लोग अभी टुकड़ों में थे, हम पंजाब और सिंध जिस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, हम सबको आप लोगों ने कर दिया है एक, तो अब हम लोग एक बनकर तुम्हारी बैंड बजाएंगे, सही है? अच्छा भाई, अब आते हैं मीम्स पे। ओए होए होए, क्या मीम्स बन रहे हैं यार। अभी हम देख वही तो पढ़ लेते साथ में। अच्छा, एक मीम है, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियोस में लगाऊँ। वो सबसे बड़ी बेहतरीन मीम मुझे अब तक लगी है, वो क्या, मेरे बाप पहले आप वाला। वो लगाना। बाबर आजम पीछे, बाबर आजम बने हुए ओमपुरी, शर्ट उतरी हुई है, पीछे खड़े हैं, आपने देखी है वो? पीछे खड़े हैं कौन? अपना पारिश रावल, दोनों खाने में खड़े और एक कप पड़ा हुआ है, तो कह रहा ये ट्रॉफी यहाँ पे कहाँ दे। इन्होंने उस ट्रॉफी को बनाया चैंपियन ट्रॉफी, जो कि इंडिया जीता है, लेकिन पुलिस वाले का नाम मैं नहीं लूँगा। एवन बहुत ज़बरदस्त बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनाई थी। उसके बाद अभी मैंने एक और चीज़ देखी कि अमिताभ बच्चन जो है वो पाकिस्तान का तराना कर रहे हैं आफ्टर जंग के बाद, न्यू चैंपियन ट्रॉफी में अमिताभ बच्चन जंग जो पाकिस्तान का तराना पढ़ रहे, बिल्कुल सेम आवाज़ बनाई है भाई। और अब मैं देख रहा हूँ टीम में कौन है, पहले आ रहा है शादा वगैरह सब आ रहा है, आगे रोहित शेट्टी के नाम रोहित शर्मा और वो खड़े हुए हैं, कौन, विराट कोहली खड़े हुए हैं, साथ में बाबर आजम खड़ा हुआ है। तो भाई ये भी हमारे पास ज़बरदस्त मीम आया। दूसरे मीम काफ़ी सारे बन रहे हैं, मीम्स तो बहुत बन गए, पता नहीं कितना ट्रोल कर दिया इंडिया वाले, खुद इनके सेलिब्रिटी स्टोरीज पे मीम्स लगा रहे हैं कि पाकिस्तान वालों इधर जंग होने नहीं तो यार देखो, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। सोशल मीडिया पे सबसे पहले बात स्टार्ट होती है। हम 1965 में सोशल मीडिया नहीं था, ये भी एक बनी थी, अभी एक मीम बनी थी, एक बुढ़ा बैठा हुआ है, बूढ़ा कहता है अभी 1965 में ना सोशल मीडिया नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग ने उससे लड़े थे। क्या तो स्वर्ग में कायदे आज़म और गांधी जी दोनों साथ बैठ के इंस्टाग्राम से रील देख रहे होंगे और कह रहे हैं कि क्या चीज़ चल रही है। देखिए अभी गांधी, सच गांधी अगर बात करें तो यार थोड़ा सा ना, वो मुझे थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो थोड़ा बहुत उसूल पसंद बंदा था। आप कभी सर्च करेंगे गांधी को मारा क्यों गया, गांधी को मारा क्यों गया, तो ज़रा सर्च कीजिएगा, आप कभी पता चल जाएगा कि किसने मारा था और क्यों मारा गया था। वो भूख हड़ताल पर थे, क्यों थे, वो देख लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद मीम्स की बात करते हैं। तो एक और मीम मैंने देखा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई जो है वो जल्दी करो, घर की सफाई कर लो, जंग छिड़ने वाली है। अब आप ऐसी कौम के साथ लड़ाई कर रहे हैं जो जंग को सीरियस ही नहीं ले रही। खौफ का मुकाम होगा वहाँ पे इंडिया में अगर ये जंग की बातें चल रही, तो आप हमारे साथ कर रहे हो, हमें कोई डर नहीं है। मैं जो 28 फरवरी की बात कर रहा हूँ ना, मुझे अभी तक याद है, आप लोगों को भी याद होगा पता नहीं, लेकिन वो उस टाइम पर हाइप नहीं थी इतनी, हमारे लिए हाइप थी। तो वो हाइप क्या थी, रात को एक टाइम पे ब्लैकआउट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त ब्लैकआउट हुआ था, मुझे याद है अभी तक, और मुझे काफ़ी सारे रूमर्स भी बहुत फैलते हैं। तो ये खबर आई थी कि पाकिस्तान पे हमला होने जा रहा है। लिटरली मैं वेट कर रहा था कि कब होता है हमला, लिटरली मैं वेट कर रहा था कि हमला कब होता है। अब ये नहीं कि जाहिर सी बात है यार, हमला होगा तो जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, लेकिन समटाओ यार, इस चीज़ को निपटाओ, ख़त्म करो। अगर लड़ना है तो ख़त्म करो, लड़के हैं तो अमन से रहना है तो अमन से रहो भाई। जैसे तैसे करके हमारी सारी चीज़ें सेट होने जाती है, पता नहीं क्या सियासी महास लेकर आ जाते हैं। ध्रुव भाई अब ये बताओ, हमारे दोस्त आज जो नहीं आए उनको क्या बोलोगे आप? यार एक तो तुम लोग, क्या बोलूं यार, चाय मिस कर दी तुम लोगों ने। चाय कैसी थी आज? बहुत खतरनाक चाय थी आज। चाय ज़बरदस्त। चाय अब्दुल्ला की हालत, अब्दुल्ला के कपड़े, अब्दुल्ला की
ये एक हफ्ते पहले मैंने सब फेस किया यार, ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, 24 घंटे लाइट नहीं थी हमारी, लेकिन अब्दुल्ला भाई खुद के इलेक्ट्रिक में हैं और अब्दुल्ला के साथ ये हो रहा है। देखो भाई, ये किसी, अब लोग ये सोचते हैं ना कि कोई शख्स जो है वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से उसे सपोर्ट मिलती है, या फिर अब मैंने तो ये भी सुना अब्दुल्ला कि बिल माफ़ हो जाते हैं आप लोगों के। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। और ये भाई सुबह से घूम रहे हैं, सारी चैनल चला लिए अपने। ये तनख्वाह नहीं मिलती, उससे ज़्यादा तो बिल में भरता हूँ। देखो, इसकी सुबह से बेचारा लगा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से चैनल चला रहा है कि मेरे पास लाइट आ जाए, लेकिन इसके बार पे लाइट ऑन ही नहीं करे। बोला जितने बजे का टाइम उतने बजे ही उनको ऑन करना है, जब तक मेल अप्रूव नहीं होगी। मेल अप्रूव नहीं हुआ, पता नहीं कौन सी मेल है, कौन अप्रूव करने बैठा हुआ है। अब्दुल्ला आ रहा था। अब्दुल्ला, ये तो अब्दुल्ला हमारे भाई है, इसको हम लोग अब्दुल्ला बलोच के नाम से जानते हैं। और एक हमारे पास है अब्दुल्ला शेख, जो दूसरों के कपड़े पहनता है चोरी करके। हमाद गायब है मार्केट से, बिल्कुल ही गायब है। मेरे हिसाब से उसे कोई चक्कर वक्कर आए होंगे, गर्मी बहुत है, बेहोश वेहोश हो गया होगा, उसकी ईमानदारी चल रही होगी, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया। शाम ने बोला सर मैं नहीं आ सकता, उसके पेपर चल रहे हैं। सज्जाद भी गायब है, वो क्यों है वो अलग बात होगी, हो सकता है कि उसके घर पे कोई मसले हो। अब्दुल्ला आ गया हमारे पास। अनस बिल्कुल एंड टाइम पर जो ना अनस को अब्बा ने चाबी दे दी गाड़ी की, बोला जा गाड़ी बेच के। ओके, गाड़ियों का काम है। एजाज़ भाई की डबल ड्यूटी है आज। डॉक्टर ने तो उसके बाद तो इमरजेंसी आ सकती है। अब्दुल्ला क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके घर पे मेहमान आ गए, ठीक है। अब उसको किसी ने नहीं रोका, घर पे किसी ने नहीं रोका। बोला, इसके अब्बू ने बोला 3-4 बार तू जा, लेकिन उसकी नज़र है वो बचे हुए खाने पे जो कि मेहमान छोड़ता है बचा हुआ। ये उसकी नज़र है उस खाने पे कि भाई मेहमान, अभी वो देख रहा है मेहमान कौन से चिप्स छोड़ते हैं, कौन सी बिस्किट छोड़ते हैं, समोसे के इंतजार। समोसे कुछ बचा ही ना हो तो वो यहाँ की चाय भी मिस कर गया होगा। नहीं। अब्दुल्ला जो है वो घर पे उसकी इज्जत नहीं है बिल्कुल भी। चलो अच्छी बात है। नहीं, अफसोस ये नहीं है कि इज्जत नहीं है, वो ये कहता है कि मेरी इज्जत होनी चाहिए। अफसोस इस पे, उसकी होनी ही नहीं चाहिए यार, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, मैं दुरुस्त से रिक्वेस्ट करूँगा सॉन्ग। अच्छा सॉन्ग आते हैं, अब क्यों नहीं, हम लोगों ने लास्ट वीक भी प्लान किया था बट लेकिन अभी हम लोग आज पहला स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इस सेगमेंट का ये सेगमेंट होगा हर बार कि मैं कोशिश करूँगा कि एजाज़ का कोई पोइट्री का सेटअप करूँ और ध्रुव का कोई सॉन्ग का सेटअप करूँ, और मैं अपनी कहानी का कोई एक पार्ट सुनाऊँ डेली। ओके चलो यार वो वही वाला स्टार्ट करें। इंडियन गाना नहीं गा सकते अभी, व्यूज़ नहीं आएंगे। यार आतिफ असलम का ही था, तो होना था प्यार, होना था प्यार, चलो। बरसात गाना था। हाँ ठीक है। पीछे मैं वो देता ना बीट। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, मेरे दिल के शहर में कर तेरा हो गया, हो गया, सपना देखा जो हमने वो मेरा हो गया, हो गया, डूबे जो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। मज़ा आ गया यार, यार ये गाना अलग ही लगा। और क्लास गाना। अभी एजाज को इस पे बहुत ज़बरदस्त पीस आता है इस पे, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार होगा तो करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। भाई इस सेगमेंट पे हम लोग डाल रहे हैं मेरी लिखी हुई स्टोरी का कोई एक पीस, एजाज की लिखी हुई कोई गज़ल, और इंशाल्लाह ध्रुव का एक सेट गाने का। अब्दुल्ला भी कुछ सुना देंगे और इंशाल्लाह। कुछ टाइम में मैं कीबोर्ड सीख रहा हूँ, कुछ टाइम में अगर ऐसा हो तो प्रॉपर जैमिंग लगा इंशाल्लाह। कीबोर्ड क्योंकि मोज़ेस सीख को भी गिटार आ रहा है, गिटार की प्रैक्टिस कर रहा है एज मोइस को, और कोशिश करूँगा मैं कैन लेकर आऊँ, मेरे पास क्या बात देसी कैन पड़ा हुआ है। बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह पूरी जैमिंग लगाएंगे। आज के शो का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखते हैं इसके कितने एपिसोड्स बनते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और हॉट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे। भाई हमारा चाय खाना है, जिसको दिल चाहे वो आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम आपके लिए ओपन और
अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोल के रखते हैं। एक कप भर जाएगा चाय का तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।